देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में लेकर एक जानकारी सामने आई है। जहांगीरपुरी इलाके में अब तक 80 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में कोरोना के 46 नए मरीज मिलने पर हड़कंप मच गया। इससे पहले जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक की एक गली में पहले 31 मरीज मिले थे, जिसके बाद आसपास के हर व्यक्ति की जांच की गई, जिसके बाद गुरुवार को 46 नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले जहांगीरपुरी में रहने वाले 6 पुलिसकर्मी और एक पुलिसकर्मी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत जुड़ रहे हैं। दीपक, पहले एक जत्था मिला कोरोना पॉजिटिव मरीजों का और फिर एक जत्था मिला, ये लापरवाही किस ओर से की गई है? क्योंकि कहा गया कि पहले जांच हो गई थी सबकी। जी, साफ तौर पर लापरवाही बहुत ज़्यादा है। जहांगीरपुरी इलाके में अगर अभी भी आप चले जाएं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग आपको एक जगह पर इकट्ठा नज़र आते हैं। पुलिस प्रशासन लगातार उनको समझाने की कोशिश करता है कि आप इस तरीके से खड़े ना होइए, क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया है, आपको अंदर ही रहना है। लेकिन बावजूद इसके लोगों की भीड़ आपको गलियों में नज़र आती है। यही वजह है कि अब लगातार मामले इन जगहों से सामने आ रहे हैं। सिर्फ जहांगीरपुरी की बात ना करें, अगर जामा मस्जिद इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक परिवार से करीबन 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 18 लोगों की टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ज़्यादातर उन इलाकों में जिन इलाकों में लोग बिल्कुल भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों कहा गया है कि आपको लॉकडाउन के दौरान अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है, एक दूसरे से नहीं मिलना है, उन जगहों पर ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यही कहते हैं कि लोगों को समझना होगा कि इस तरीके से वो नहीं घूमें। जहाँ पर हॉटस्पॉट एरिया है, रेड जोन जो एरिया है, वहाँ पर खास तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन बावजूद उसके तस्वीरें इसके उलट ही नजर आती हैं। तो दीपक बता रहे हैं कि 80 के करीब मरीज जहांगीरपुरी इलाके में मिल चुके हैं। इस बीच कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके जहांगीरपुरी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में 46 कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरा इलाका सील है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ निकली। पुलिस और प्रशासन की सारी तैयारियों के बाद भी जहांगीरपुरी के लोगों पर कोई असर नहीं दिखा और वो कोरोना के खतरे के बीच सड़कों पर घूमते दिखे। इस दौरान न तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की और कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं पहने हुए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉटस्पॉट जहांगीरपुरी एच ब्लॉक के बाहर। यहां कल 46 मामले सामने आए हैं, पर उसके बाद क्या है तस्वीर यहां की, चलिए आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं बोर्ड, जहां पर बताया जा रहा है कि एच, ए और बी ब्लॉक जहांगीरपुरी का ये रास्ता है। और यहां आप देखिए कि भीड़ किस कदर बनी हुई है। कल 46 मामले आने के बावजूद किसी तरीके का कोई चेंज यहां नजर नहीं आ रहा है। भीड़ आप देखिए, लोग ही लोग आपको हर जगह नजर आएंगे। यहां 46 मामले कल एच ब्लॉक से आए हैं, 31 मामले सी ब्लॉक से आ गए हैं और उससे पहले 7 मामले पुलिस कर्मियों के यहां पर आ गए हैं। बावजूद उसके किसी तरीके का कोई फर्क पड़ता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन में साफ निर्देश है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर सब्जी भी लेनी है तो एक शख्स जाएगा और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाजार में पूरी भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। बहुत हौच पौच ये पूरा इलाका है, घर एकदम सटे हुए हैं। बेहद आप देखेंगे कि इलाके की भी अगर पूरी बात करें तो लोग जो हैं वो बेहद क्लोज रहने वाली जगहों पर यहाँ पर हैं। बावजूद उसके मामले यहाँ पर 46 आ गए हैं और किसी तरीके से लॉकडाउन के निर्देशों का पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। कोई यहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी हमें नजर नहीं आया, ना ही पुलिस की तरफ से, ना ही सिविल डिफेंस की तरफ से, और ना ही लोग जो यहाँ पर हैं वो इसका पालन करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणदास के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। जहांगीरपुरी में कोरोना हॉटस्पॉट होने और लोगों की भीड़ बढ़ने पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में कोरोना ने अपने पैर ज्यादा पसारे हैं। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे हिस्से हैं दिल्ली के जहां पर कोरोना ने ज्यादा पैर पसार लिए हैं। लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कांटेक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर, तो जो मामले हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली, या लोकल स्प्रेड जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट है। एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुनबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको हो सकता है। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि जहांगीरपुरी जैसे जो इलाके हैं
और जो छोटी गलियां हैं वहाँ लोगों का अभी भी निकलना जारी है। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई चूक हो रही है लोगों नहीं, इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। दोनों देखो, पुलिस का एंगल तो है ही, पुलिस भी कोशिश कर रही है, पर लोगों को भी बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि देखिएगा ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो आपको भी, आपके परिवार को भी और काफ़ी लोगों को हो सकती है। लेकिन जहांगीरपुरी के इलाके को देखकर लग नहीं रहा कि पुलिस और प्रशासन एक्शन में है, क्योंकि इतनी भीड़ दिख रही है सड़कों पर। इधर दिल्ली के शादरा इलाके का मानसरोवर पार्क भी कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। मानसरोवर पार्क में एक ही परिवार के 6 लोग समेत कुछ 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की चपेट में आने वाले परिवार में 11 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। बताया गया कि 11 अप्रैल को इस परिवार के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि उनके जरिए ही पूरे परिवार में कोरोना वायरस फैला। इस परिवार के आसपास रहने वाले दिल्ली पुलिस का एक एएसआई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इधर दिल्ली में कोरोना के इलाज से जुड़ी एक अच्छी खबर मिल रही है। डॉक्टरों को कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत के अच्छे नतीजे मिले हैं। ये इस वक्त की अहम खबर है। दिल्ली में कोरोना के इलाज से जुड़ी एक अच्छी खबर मिली है। डॉक्टरों को कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के शुरुआती नतीजे काफी पॉजिटिव मिले हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। महाराष्ट्र से अगली खबर, जहां कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में एक है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 713 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद वहां मरीजों की संख्या बढ़कर 6430 हो गई है। वहां पर अब तक 283 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 14 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लगातार महाराष्ट्र से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार उपाय किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे हैं। नतीजे लगातार बढ़ रहे हैं। कल जिसके 778 मामले आए थे, आज जिसके 700 से ज्यादा मामले आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि लगातार सरकार की कोशिशों का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है और महाराष्ट्र में नतीजे बढ़ रहे हैं। और खास करके जो हॉटस्पॉट हैं वो भले सरकार ने कम करने में सफलता हासिल की हो, लेकिन बेसिक जो सबसे बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है उसमें 3 से 4 बेहद अहम जगह है। मुंबई और एमएमआर रीजन, पुणे और उसके साथ साथ मालेगांव, और आज नागपुर में भी 100 से ज्यादा पेशेंट हो गए। ये महाराष्ट्र सरकार के लिए बिल्कुल ही चिंताजनक है और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसको देखते हुए लोगों को भी सरकार के जो आदेश हैं उसका पालन करना जरूरी बन गया है। अभिषेक, कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है महाराष्ट्र से, वो क्या है वो भी बता देते हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच महाराष्ट्र से एक राहत भरी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के 10 जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। आज महाराष्ट्र का वासिम जिला कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब वासिम, औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, परभणी, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली को पूरी तरह कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये वाकई चौंकाने वाला पहलू है कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और ऐसे में वहां के 10 जिलों को कोरोना मुक्त घोषित किया जाना वाकई राहत भरी खबर कही जा सकती है। अभिषेक, इसकी जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जहां जहां पे भी पेशेंट थे, पेशेंट की संख्या कम थी और खास करके ये जिले इतने बड़े हैं और ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा इसमें आते हैं, जिसमें सरकार और लोकल प्रशासन ने उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करके और वहां पर बढ़ने नहीं दिया और जो भी पेशेंट थे उनको लगातार ट्रीटमेंट देते रहे। और उसके बाद ये स्थिति आई कि आज वासिम जिला को कोरोना मुक्त कर दिया गया, जबकि औरंगाबाद में भी केसेस आए थे, वहां पर भी औरंगाबाद को भी कोरोना मुक्त कर दिया। यानी 10 बेहद बड़े जिले जो हैं और खास करके 2 जिले ऐसे हैं, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, वहां पर अगर कोरोना संक्रमण पहुंचता तो निश्चित ही सरकार के लिए चिंता की बात होती, क्योंकि वहां पर जंगली यहाँ 15 से ज्यादा है और यहाँ जहाँ 15 से कम है उसके लिए भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो वेल डिफाइंड है।
इसलिए हम शायद पिछले काफ़ी समय से, आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए सबसे पहला तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और जो कंटेनमेंट की, सर्वेलेंस की स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको बहुत मेटिकुलस तरीके से हम उसको बहुत गंभीरता से उनको फॉलो करें। सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से भी हमारा अनुरोध है कि वो उसको स्वयं मॉनिटर बहुत डिटेल में करें। हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स, हमारी मेडिकल कॉलेज के द्वारा सपोर्टेड रैपिड रिस्पांस टीम्स, और जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ़ है वहाँ विशेष रूप से हमने केंद्र की तरफ से भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डॉक्टरों को भी आपके सहयोग के लिए भेजा है। आपके ऊपर कोई मॉनिटर बनाकर नहीं भेजा है, लेकिन आपके सहयोग के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग के लिए भेजा है, ताकि हमें भी ये फीडबैक मिले कि हम आपकी और बेहतर किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचा कर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ़ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है। और इस नाते इस फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर हमने आने वाले कुछ सप्ताहों में काम किया, लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से ये अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है, और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया। और उसी लेवल का जो एक सख्ती है, हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। अभी 350 के करीब हम लोगों ने देश में लैब्स स्थापित कर दी हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। आप जानते हैं कि एक लैब से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अभी इस समय हमारे सारे देश में और विशेषकर स्टेट्स का भी एक कंसर्न है, एक एंटीबॉडी टेस्ट के संदर्भ में एक जो है बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये 3 या 4 महीने इस वायरस की आयु है, और इस वायरस के संदर्भ में बहुत सारी नई जो रिसर्चेज, डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं, तो जब से ये पता लगा है कि इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ शरीर में बनती हैं, तो बहुत स्थानों पर उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और उसको हमारे सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी टेस्ट को प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की चीज़ें विकसित हुई हैं। कई देशों ने उनको थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी जैसे एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई चीज़ व्यवस्था में आती है तो
वो उसका मैक्सिमम लाभ अपने समाज को देना चाहती है। वही सोच हम लोगों की भी रही है। इसलिए हम लोगों ने भी बहुत सारी किट्स को जो है देश के लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध कराया, और फिर जब किट्स को उपलब्ध कराया तो उनके इस्तेमाल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी को आप सबके साथ शेयर किया। आपको सबको कहा कि इनको हॉट स्पॉट्स के अंदर इन किट्स का इस्तेमाल करना है, इन एंटीबॉडी टेस्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करना है। और फिर जब इस टेस्ट को करना आप सब लोगों ने शुरू किया तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा। और ICMR ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं, और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। और बाकी इस टेस्ट के बारे में अभी भी, क्योंकि कल शाम को भी मैंने सारे दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे WHO के फोरम पे की है, और वहाँ पर ये कई स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछा गया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी अभी तक भी इसके बारे में, टेस्ट के बारे में वो नॉन कॉमिटल है। उनका ये कहना है कि इसको रिसर्च पर्पस से, इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे ICMR की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। एक विषय जो हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने भी बहुत हाईलाइट किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था, और इसी प्रकार से कई स्थानों पर जो कोविड के मरीज़ हैं उनके साथ भी ये स्टिग्मा का इशू आ रहा है कि वो घर में तो देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि रैपिड टेस्टिंग पर फिलहाल रोक लगाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 350 लैब पर लगातार कोरोना वायरस को लेकर जांच की जा रही है, आगे प्रोसेस बढ़ रहा है। इसके अलावा जो सबसे जिम्मेदार उनके शब्द थे वो ये कि देश की जनता को संयम रखना चाहिए, क्योंकि संयम अगर रखेंगे तो हम इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे और संयम के जरिए ही आगे मजबूती से हम कोरोना वायरस से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 7 पन्नों की चिट्ठी के जवाब में 14 पन्नों का पत्र लिखा है। अपने पत्र में राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगाया और ये भी लिखा कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही हैं। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को हिदायत दी है कि वो खुद को कानून से ऊपर ना समझे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाते हुए 7 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। दरअसल कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए थे जो राज्य सरकार के बंदोबस्त पर सवाल खड़े करते हैं, और इसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आ गए हैं। तो ममता ने लिखी थी 7 पन्नों की चिट्ठी और जवाब में उससे बड़ी चिट्ठी लिख दी है राज्यपाल ने, जिस पर उन्होंने बताया कि किस तरह से राज्य में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ वीडियो सामने आए थे जो उस ठीक ठाक ना होने की गवाही दे रहे थे।
इससे पहले बंगाल के राज्यपाल ने एक ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इसमें लिखा कि यह समय राज्यपाल और राज्य सरकार का साथ काम करने का है और राज्य सरकार की भूल पर वो निडर होकर सवाल उठाते रहेंगे। तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का वो ट्वीट जिसको लेकर लगातार सियासत पश्चिम बंगाल की गर्म है। ये समय राज्यपाल और राज्य सरकार का साथ काम करने का है और राज्य सरकार की भूल पर वो निडर होकर सवाल उठाते रहेंगे। इधर गुजरात से खबर है, जहां गुजरात के पाटन में कोरोना से ठीक हुए 3 मरीजों की रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आई है। इन तीनों मरीजों को कुछ दिन पहले अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। कल पाटन में ही कोरोना से ठीक हुए 2 मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। पाटन में कुल 5 ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है, जो कि चिंता की बात है। वाकई में अगर 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद गुजरात वो स्टेट है जहां पे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए 3 मरीजों की रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आना। जनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, ये वाकई चिंता और बढ़ाने वाली खबर है। बिल्कुल प्रीति, देखिए कल भी 2 ऐसे मामले आए थे जिनके पहले 2 बार नेगेटिव टेस्ट आने के बाद उनको क्वारंटीन किया गया था और फिर उसके बाद उनका टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव। आज और 3 ऐसे मरीज सामने आए, तो कुल मिलाकर जो 11 लोग जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था इलाज के बाद, उनका कुछ ही दिन बाद 5 लोगों का वापस पॉजिटिव टेस्ट आया था। प्रशासन के लिए वाकई में चिंता का विषय। 11 में से 5 लोग इस तरीके से नेगेटिव होने के बाद वापस पॉजिटिव हुए हैं। जी जनक, लेकिन साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि कोरोना वायरस समय समय पर अपना जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। क्या इन तरह के मरीजों का सामने आना इस बात को पुख्ता करते हैं कि जो पहले भी मरीज ठीक हुए हैं उनके भी कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है? बिल्कुल, ये लगातार इस तरीके से ट्रेंड जो है वो वायरस का अलग अलग बता रहा है। पहले ये भी था कि सभी को लक्षण दिखने चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा है कि कई ऐसे मरीज सामने आए जिनको कोई लक्षण नहीं थे, बावजूद उनको कोरोना पॉजिटिव आया था। और अब ये इस तरीके की जानकारी सामने आना वाकई में चिंता का विषय है। तो अब एक नए सिरे से एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी प्रशासन को कि जो लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं उनमें भी अगर कोरोना पॉजिटिव कुछ समय तक रहता है तो फिर उसको भी बार बार टेस्ट किया जाए और जब तक नेगेटिव ना हो तब तक उसका ख्याल रखा जाए।